भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध बेपटरी हो चुके हैं और दोनों ही देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कनाडा ने भारत के राजनयिक और वहां के हाई कमिश्नर संजय वर्मा पर आरोप लगाया कि वहां हुए हत्याकांड में उनसे तार जुड़ते हैं। इसके बाद विवाद आगे बढ़ा और सीडीए जो कनाडा के भारत में हैं उनको एमईए ने सम्मन किया। सम्मन करने के बाद व्हीलर को यहां पर दरअसल खरी खोटी सुनाई गई, जिसके बाद व्हीलर ने निकलकर स्टेटमेंट दिया कि उससे जुड़े हुए जो सबूत हैं उसने भारत सरकार को सौंपे हैं और दोनों देश मिलकर अगर जांच में सहयोग करें तो दोनों देशों के संबंध पटरी पर आ सकते हैं। लेकिन भारत ने बड़ा फैसला लिया और जाहिर तौर पर इस फैसले का इंतजार था जब भारत ने अपने हाई कमिश्नर संजय वर्मा को, जिन पर गंभीर आरोप कनाडा में लगाए गए हैं, उन्हें वापस बुलाने का फैसला लिया। और इस तरह से भारत और कनाडा के जो राजनयिक और कूटनीतिक संबंध हैं वो पूरी तरह से बेपटरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले ट्रूडो ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया था आसियान समिट के बाद, उसका भी भारत ने खंडन किया था और बताया था कि कोई ऐसी बातचीत ट्रूडो के बीच और पीएम मोदी के बीच नहीं हुई थी। आज के स्टेटमेंट में भी एमईए ने साफ तौर पे कहा कि अपने चुनाव को देखते हुए ट्रूडो ने जिस तरह से भारत को कटघरे में खड़ा किया है, जिस तरह से कनाडा इस वक्त जो है स्टेटमेंट दे रहा है, वो सिरे से खारिज करने लायक है, बेबुनियाद है। और इस तरह के आरोप, इस तरह से राजनीतिक से प्रेरित आरोप जो हैं वो दोनों ही देशों के संबंधों के लिए खटास पैदा करने वाले हैं। और उसके बाद दोनों देशों के बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से हालात जो हैं, खासतौर पे कूटनीतिक मोर्चे पर देखें, राजनयिक मोर्चे पर देखें, वो पूरी तरह से गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं और खाई लगातार भारत और कनाडा के बीच बढ़ती दिखाई दे रही है। जाहिर है भारत ने जो स्टेप लिया है उससे निश्चित तौर पर कनाडा और भारत के जो संबंध हैं उनके बीच एक ऐसी गहरी खाई पैदा हुई है जिसे पाटना इतना आसान नहीं होगा। लगातार कनाडा की जमीन से जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता रहा है, जिस तरह से भारत के खिलाफ आप देखिए कि लगातार उग्रवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा है, हिंसा को बढ़ावा दिया जाता रहा है, उसके कारण ही भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आई। वो अब इस नौबत पर आ पहुंची है कि दोनों देशों के संबंध जो हैं वो बेपटरी और पूरी तरह से देखा जाए तो अविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध बेपटरी हो चुके हैं और दोनों ही देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कनाडा ने भारत के राजनयिक और वहां के हाई कमिश्नर संजय वर्मा पर आरोप लगाया कि वहां हुए हत्याकांड में उनसे तार जुड़ते हैं। इसके बाद विवाद आगे बढ़ा और सीडीए जो कनाडा के भारत में हैं उनको एमईए ने सम्मन किया। सम्मन करने के बाद व्हीलर को यहां पर दरअसल खरी खोटी सुनाई गई, जिसके बाद व्हीलर ने निकलकर स्टेटमेंट दिया कि उससे जुड़े हुए जो सबूत हैं उसने भारत सरकार को सौंपे हैं और दोनों देश मिलकर अगर जांच में सहयोग करें तो दोनों देशों के संबंध पटरी पर आ सकते हैं। लेकिन भारत ने बड़ा फैसला लिया और जाहिर तौर पर इस फैसले का इंतजार था जब भारत ने अपने हाई कमिश्नर संजय वर्मा को, जिन पर गंभीर आरोप कनाडा में लगाए गए हैं, उन्हें वापस बुलाने का फैसला लिया। और इस तरह से भारत और कनाडा के जो राजनयिक और कूटनीतिक संबंध हैं वो पूरी तरह से बेपटरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले ट्रूडो ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया था आसियान समिट के बाद, उसका भी भारत ने खंडन किया था और बताया था कि कोई ऐसी बातचीत ट्रूडो के बीच और पीएम मोदी के बीच नहीं हुई थी। आज के स्टेटमेंट में भी एमईए ने साफ तौर पे कहा कि अपने चुनाव को देखते हुए ट्रूडो ने जिस तरह से भारत को कटघरे में खड़ा किया है, जिस तरह से कनाडा इस वक्त जो है स्टेटमेंट दे रहा है, वो सिरे से खारिज करने लायक है, बेबुनियाद है। और इस तरह के आरोप, इस तरह से राजनीतिक से प्रेरित आरोप जो हैं वो दोनों ही देशों के संबंधों के लिए खटास पैदा करने वाले हैं। और उसके बाद दोनों देशों के बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से हालात जो हैं, खासतौर पे कूटनीतिक मोर्चे पर देखें, राजनयिक मोर्चे पर देखें, वो पूरी तरह से गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं और खाई लगातार भारत और कनाडा के बीच बढ़ती दिखाई दे रही है। जाहिर है भारत ने जो स्टेप लिया है उससे निश्चित तौर पर कनाडा और भारत के जो संबंध हैं उनके बीच एक ऐसी गहरी खाई पैदा हुई है जिसे पाटना इतना आसान नहीं होगा। लगातार कनाडा की जमीन से जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता रहा है, जिस तरह से भारत के खिलाफ आप देखिए कि लगातार उग्रवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा है, हिंसा को बढ़ावा दिया जाता रहा है, उसके कारण ही भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आई। वो अब इस नौबत पर आ पहुंची है कि दोनों देशों के संबंध जो हैं वो बेपटरी और पूरी तरह से देखा जाए तो अविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।